मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेडीयू की तरफ से अपने पिछड़े अति पिछड़े वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है और इसी के मद्देनजर पार्टी खास कार्यक्रम शुरू कर रही है। जेडीयू ने कर्पूरी चर्चा और दलित से सद्भाव संवाद कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बनाई है। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि अति पिछड़ा वर्ग को संगठित रहने और सतर्क रहने और भ्रमित नहीं होने के लिए कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया जाएगा। यह पोस्टर बिहार प्रदेश जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से लगाया गया और इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की भी तस्वीर लगी हुई है। वहीं दूसरा पोस्टर भी लगाया गया। जेडीयू अनुसूचित जाति और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी। जेडीयू इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनुसूचित जाति के टोलों में जाकर राष्ट्रीय झंडोत्तोलन कार्यक्रम करेगी। वहीं इस पर राजनीतिक दलों की रिएक्शन भी आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सेंधमारों की टीम तैयार करती है कि कैसे लिबरल सेकुलर वोटों में सेंधमारी कराई जाए। तो बदकिस्मती है कि रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता के बेटे आज भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं और वो सेंधमार ग्रोह के एक सदस्य बन गए हैं। मांझी जी की क्या हैसियत है पता है सभी लोगों को। श्री नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री तक बनाया और इससे ज़्यादा किसी के लिए क्या किया जा सकता है। इसके बावजूद आपको तशफ़ी नहीं हो रही है, आप इधर उधर दाएं बाएं कर रहे हैं। इनकी मुखबिरी उनकी मुखबिरी, जाते हैं मिलने कह करके कि नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं, मिल लेते हैं अमित शाह जी से। नीतीश कुमार पहले से ही दलितों के बीच में लोकप्रिय हैं, अति पिछड़ा के बीच में लोकप्रिय हैं, पिछड़ा में लोकप्रिय हैं। इसमें कमी कहाँ आ गई है? और ये लोग को एक कद भी दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने ही अपने जगह पर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सब कद तो नीतीश बाबू का दिया हुआ है और उन्हीं की बिल्ली उन्हीं से म्याऊं करना शुरू कर दी है। तो ये तो राजनीति में चलता है। अब उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को राजनेता बना दिया, आज धोखा हो गया। तो नीतीश बाबू के पता नहीं भाग में क्या है, जिसको मदद करते हैं वही धोखा देता है। इन लोग का एक आध को खाता भी खुलना है बिहार में। ये सभी जो जमात है, जो महंगाई परोसने वाली जमात है, किसानों के साथ भद्दी मजाक करने वाली जमात है, युवाओं के साथ भद्दा मजाक करने वाले, बेरोजगार करके बाधा से पलट जाने वाले जमात है। इन जमातों को वोट मिलना कहाँ है? रामविलास पासवान जी को जिस तरह से मरणोपरांत अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी ने, दलित समाज भूलेगा क्या उस दंश को? जब मकान खाली कराने वक्त उनकी मूर्तियों को भी नहीं बख्शा गया, फोटो पर भी रौंद दिया पुलिस वालों ने। ये दर्द कहीं भूल सकता है दलित समाज? इन लोग को जाने से कोई फर्क पड़ना है? बिहार हो, देश हो, विकास चाहिए, सबकी रोजी रोटी रोजगार चाहिए। अब ये अगड़ा पिछड़ा से बिहार को बहुत दिन पहले देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकाल चुका है। अब कहीं न पिछड़ा इनके साथ है, न ये दलित इनके साथ है। दलितों की जो दुर्गति 15 साल लालू जी के शासनकाल में हुआ, 17 साल नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ, अब दलित इनके झांसे में आने वाला नहीं है। वही हाल पिछड़ा लौह कुश समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, कोई भी अब महागठबंधन को नाम सुन करके उसका रूह कांपने लगता है। तमाम जानकारी के साथ पटना से संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखिए पोस्टर के जरिए एक तरीके से यहां पर वोट बैंक और खास तौर पर मिशन 2024 के लिए जेडीयू तैयार है। जानना ये चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है और कितना इसका इम्पैक्ट होगा धरातल पर? देखिए, जहाँ तक पोस्टर के जरिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं जेडीयू वोट बैंक में सेंधमारी करने जा रही है और ख़ास तौर पर वोट बैंक में जिस तरह से अब एनडीए कह रहा है कि हमारा वोट बैंक है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, तो जेडीयू कह रही है कि हमारा वोट बैंक है। महागठबंधन कह रहा है कि हमारा वोट बैंक है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित के लिए काफ़ी काम किया है। लेकिन जिस तरह से अम्बेडकर परिचर्चा की शुरुआत आरजेडी ने की और जिस तरह से पन्ना कमेटी की बात हो या
बूथ कमेटी की बात हो, बीजेपी ने जिसकी शुरुआत की और बीजेपी के तमाम नेता लगे हैं, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो, सभी क्षेत्र में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ये लगा कि अब जो है हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिसके कारण आरजेडी ने अपना कार्यक्रम की शुरुआत की और आरजेडी का जो है अंबेडकर पर चर्चा रहा। तो अब जेडीयू जो है कर्पूरी जी पर चर्चा करेगी और वहीं जो है वो 15 अगस्त से कार्यक्रम की अपनी शुरुआत करने जा रही है और हर एक पंचायतों में पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच में, दलितों के बीच में जो है जेडीयू जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पोस्टर लगा के अभी यह बताने की कोशिश की गई है कि हम भी अब तैयार हैं और हम भी अब मैदान में आ रहे हैं। देखिए, सभी जो पार्टियां हैं उनको वोट बैंक की चिंता है और कहीं ना कहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित जो वोट है वो इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा और तमाम लोग इन वोटों को साधने में लगे हैं। तो जेडीयू अपना कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, उस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। साफ तौर पर महागठबंधन ये कह रहा है कि एनडीए 0 भी पर रहेगी और एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। तो वहीं बीजेपी साफ तौर पर कहा है कि जो भी दावे किए जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से, वो सभी दावे जो है कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक साबित होंगे, कहीं ना कहीं वो सही नहीं होंगे और एनडीए को वोट मिलेंगे, क्योंकि एनडीए ने इन तमाम लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। अब देखना ये है कि वोट जब होंगे, इलेक्शन होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो जनता जो है जो वोट के चोट देती है वो किसे वोट देती है और किसे अपना नेता मानती है। लेकिन राजनीति जो है वो चरम पर है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि उन तमाम वोट का कि हमारा वोट है, लेकिन जनता को वोट देना है। जनता किसे वोट देगी और जनता किसे नेता चुनेगी ये जनता के ऊपर है। लेकिन इस बीच राजनीति तेज है जी। बिल्कुल, इस पर राजनीति भी तेज है। जैसा कि रुपेंद्र आप देख रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर, पोस्टर को लेकर चर्चा भी हो रही है और खासतौर पर देखिए बिहार की राजनीति में पोस्टर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अगर समझने वाली कि देखिए जेडीयू का जनाधार बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी रही है। तो क्या उसी की कवायद लगातार आप देख रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कवायद, साथ ही अब एक वोट बैंक साधने की कोशिश की पिछड़ों में आपका कितना इम्पैक्ट हो, उसकी पूरी कवायद और रणनीति बनाई जा रही है रुपेंद्र? पूरी रणनीति बनाई गई है और महागठबंधन इसलिए कह रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उन्होंने दलितों के लिए अलग से कार्य किए हैं। साफ तौर पर दलित महादलितों के लिए अलग कार्य किए हैं उन्होंने, खासतौर पर पिछड़ा अति पिछड़ों के लिए कार्य किए हैं और उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, कई योजनाएं चलाई हैं। तो इसको लेकर जो है महागठबंधन इसलिए खुश है कि मुख्यमंत्री ने इन तमाम जो जातियां हैं उनके लिए उन्होंने काम किया है और ये लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, उनका कहना है, और वो वोट देंगे। तो बीजेपी साफ तौर पर यह कर रही है कि इन तमाम लोगों को आगे बढ़ाने में जो है वो प्रधानमंत्री ने काम किया है और कहीं ना कहीं हम सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम प्रेरित करके ये सब तमाम काम करा रहे थे। बीजेपी अब ये देख रही है कि कहीं ये वोट जेडीयू के खेमे में न जाए और कांग्रेस जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं आरजेडी के खेमे में न जाए। तो वो 90 का दशक याद दिला रही हैं, क्योंकि 90 का दशक जो बिहार में था उस समय नरसंहार होता था। उस समय आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जो है यहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, नरसंहार बड़े बड़े होते थे और उसके बाद बिहार की राजनीति होती थी। तो बीजेपी वो दिन जो है वो जनता को याद दिलाने में लगी है। लेकिन जनता जो है सब चीज़ समझती है। अब जनता को निर्णय लेना है कि जनता जब वोट का समय आएगा तो वो किसे अपना वोट देगी और किसे अपना नेता चुनेगी। बिल्कुल, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।